जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क का हम 6th क्लास देखेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। तो चलो दोस्तों, चलते हैं टॉपिक पर। टॉपिक हमारा क्या है, देखिए ये 2 प्रश्न लेके आए हैं और ये बिहार एसएससी में पूछा हुआ है। सीजीएल में इसी टाइप का भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, एसएससी कहने का मतलब तमाम परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो चलिए इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न हमारे पास क्या है, कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 15 दिनों में, बी और सी 20 दिनों में तथा ए और सी उसे 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 2 जन है, 2 जन मिलके काम करते हैं और जब ये काम समाप्त करते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को, जो काम करेंगे उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए पहले का सोल्व हम देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर का क्या कह रहा है कि ए और बी, तो देखिए ए और बी जो है, ए और बी किसी काम को 15 दिन में, मतलब ए और बी कितना दिनों में करता है, 15 दिन में। फिर उसी प्रकार से बी और सी कितने दिनों में कर देता है, 20 दिनों में करते हैं। तो बी और सी कितने दिनों में करते हैं, 20 दिनों में करते हैं। बी और सी कितने दिनों में, 20 दिनों में। ए और सी कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में समाप्त करता है। ए और सी जो है कितने दिनों में, 30 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, तो बताइए कि तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहाँ देखिए ए बी दिया हुआ, बी सी ए सी, ये सब क्या समय दिया हुआ है। तो हमको काम निकालने के लिए कार्य हमको पता होना चाहिए। जब कार्य पता नहीं रहता है तो ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं, जो समय दिया रहता है उस समय का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद हमको कार्य का पता चलता है। तो हम बताए हैं कि एलसीएम किस प्रकार से लेना है कि इन तीनों वैल्यू में से, तीनों मान में से जो सबसे बड़ी संख्या है उसका ऐसा गुणज लेना, ऐसा गुणनफल लेना है जो 15 से पूरा विभाज्य हो जाए, 20 से भी पूरा विभाज्य हो जाए और 30 से भी पूरा विभाज्य हो जाए। कहने का मतलब है 30 से पूरा उसे भागा देने पर वो कट जाना चाहिए, 20 से भागा देने पर पूरा कट जाना चाहिए, 15 से भागा देने पर पूरा कट जाना चाहिए। तो हम क्या लेंगे, तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको समय दिया हुआ है, कार्य की आवश्यकता है, तो कार्य हमको पता करना पड़ेगा। तो कार्य के लिए हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे। ये तीनों का एलसीएम जब लेंगे तो हमारा जो एलसीएम निकल के आएगा 60। और ये तीनों जो 60 होगा, ये 60 हमारा कुल वर्ग होगा। कुल वर्क मतलब टोटल काम, मतलब कुल काम जो आ गया 60। यहाँ समय कितना, 15। तो अगर ए और बी एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं तो एक दिन में कितना काम करें। एक दिन के काम की क्षमता, ए और बी दोनों मिलके 15 दिनों में 60 काम कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे। तो एक दिन के काम करने के लिए 15 का भागा कितना बार में जाएगा, इस 15 का भागा अगर 15 का टेबल पढ़ेगा तो 15 चौके 60, मतलब ये 4 बार में चला जाएगा, इस 4 बार में चला जाएगा। और 20 तिहाई कितना होगा, 60, ये 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, और इसको 30 से देंगे तो ये 2 बार में चला जाएगा। अब आपको यह पता है कि जब समय को कार्य में भागा देते हैं, जब कार्य में समय से भाग देते हैं तो हमारा निकलता है क्षमता। क्या निकलता है, क्षमता। क्षमता का मतलब क्या होता है, इफिशिएंसी। तो ए बी स्टार्ट काम को 15 दिनों में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना, 4 काम। तो कहने का मतलब है ए बी का ये जो निकल गया इफिशिएंसी निकल गया, ए निकलता है क्षमता। ये हमारा क्षमता निकल गया। तो ठीक है, तो क्षमता निकलेगा। जब कार्य में समय से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, क्षमता निकल जाएगा। तो चलिए
यही चीज़ हमको पता करना था। तो क्वेश्चन में बोला है क्या कि तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ये तीनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, तीनों को ऐड करना पड़ेगा, ABC निकालना पड़ेगा। तो तीनों को काम करने की क्षमता, तो तीनों को निकालेंगे 2 हो जाएगा यहाँ पर A प्लस B प्लस C, मतलब ये तीनों जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ A का मान जो है, A का जो मान है 2A हो जाएगा, B का मान होगा 2B हो जाएगा, C 2C, इसलिए यहाँ 2C हम डायरेक्ट कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर तीनों का जो क्षमता है, तीनों का क्षमता जुड़ेगा 4 3 7 7 2 कितना 9, ठीक है। तो हमको A प्लस B प्लस C का एक दिन का क्षमता पता करना है। तो एक दिन का क्षमता A प्लस B प्लस C बराबर, ये गुना में है 2 तो भाग में आएगा 9 बटा कितना 2। तो A प्लस B प्लस C जो है ये तीनों का एक दिन का क्षमता आया 9/2 जो आया एक दिन का क्षमता आया। तो आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में, तो बताइए तीनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे, काम कितने दिनों में करेंगे। तो काम बराबर आपको क्या होता है, काम निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्षमता दिया हो, ये क्या दिया, तो तीनों की क्षमता। तो आपको यहाँ पर टोटल काम कितना 60, यहाँ पर क्षमता कितना 9/2। अब यहाँ पर देखिएगा ये 60 यहाँ हो जाएगा और 9 भागा में तो क्या हो जाएगा गुना में। अब इसको काटिएगा तो देखिए 20 के 3 के टेबल जाएगा, 20 तिहाई 60 और 3 तिहाई 9। आप जब इसको पूरा कीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा, आप देखिए 20 दूनी कितना आ जाएगा 40/3 और 40/3 जो आएगा यही आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, आंसर, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ प्रश्न उठता होगा कि 60 में 9/2 से भाग क्यों दिए। तो इसलिए दिए क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, पूछ रहा है तीनों मिले कितने दिनों में, मतलब समय। तो समय बराबर जो होता है कार्य बटे में क्षमता। तो हमारे पास जो कार्य था, कार्य टोटल कितना था 60 और क्षमता तीनों का A B C तीनों का एक दिन की क्षमता 9/2, इसलिए कार्य ऊपर रख दिए और क्षमता को 9/2 से भाग दे दिए। भाग देने पर जो निकलेगा वह उनकी कार्य निकल जाएगा, एक दिन का कार्य। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर देंगे, तो तीनों मिलकर एक कार्य को 40/3 दिनों में कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए इस प्रश्नों को सोल्व कर दिए। अब आगे हम देखते हैं सेकेंड नंबर प्रश्नों को। अब सेकेंड नंबर प्रश्न हमारा क्या बोलता है, देखिए कह रहा है A और B किसी काम को 10 दिनों में, कितना दिनों में 10 दिनों में, B और C उसी काम को 12 दिनों में और A और C उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए आप दूसरे नंबर प्रश्न का सोल्व कर देते हैं, ठीक है। आप देखिए दूसरे नंबर प्रश्न का सोल्व देखते हैं। A और B कितना दिन में, 10 दिन में कर रहा है। तो A और B जो करते हैं कितना दिनों में करते हैं, A और B कितने दिनों में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। उसी प्रकार से B और C उसे कितना दिनों में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। B और C जो है ये दोनों मिलकर 12 दिनों में करते हैं और A और C उसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं। A और C उसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं। तो पूछ रहा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब इस तीनों मिलकर, तो हम क्या बताए थे, इस तीनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम ऐसा लेना है जो तीनों से पूरा डिवाइड हो जाए, तीनों से पूरा भाग लग जाए, ठीक है। तो अब देखिए इन तीनों का जब एलसीएम हम लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम कौन हो जाएगा, सबसे बड़ा 15 है, 15 का ऐसा गुणज लेना है, 15 का ऐसा गुणज लेना है जो हमारा ये 10 से पूरा विभाज हो जाए, ये 12 से पूरा विभाज हो जाए, ये 15 से पूरा विभाज हो जाए। अब देखिए यहाँ पर हम अगर 60 लेते हैं तो 60 देखो
6 बार में चला जाएगा, 12 पचे 60 ये 5 बार में चला जाएगा, और ये देखिए 15 चौके 60 ये 4 बार में चला जाएगा। अब देखिए ये 6 5 4 जो आया ये हमारा क्या निकल गया, क्षमता निकल गया। क्या निकल गया, क्षमता। तो आपसे जब क्षमता पता चल जाए, कार्य पता चल जाए, अब देखिए ये जो कार्य है कुल कार्य, ये टोटल वर्क है। ये कैसा वर्क है, टोटल वर्क है। ये जो कार्य है टोटल वर्क, ये हमारा क्या है, क्षमता है। तो आपसे पूछा है क्या तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में, तो तीनों का क्षमता हमको पहले पता करना होगा। तो तीनों का क्षमता कैसे होगा पता भाई, तो तीनों के ये दोनों जुड़ जाएगा। जब इसको जोड़िएगा तो आपके पास ये निकल गया A + B + C बराबर। अब यहाँ जो क्षमता इनका है, ये क्षमता 6 5 11, ठीक है, 6 4 10, 10 5 कितना 15। ये देखिए इसके 15 आ जाएगा। तो अगर A + B + C का एक दिन का अगर क्षमता देखिएगा तो 15y कितना आ जाएगा 2, 15 बटे के कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो आपसे पूछा है क्या तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो समय पूछा है। तो समय बराबर क्या होता है, कार्य बटे में क्षमता, यही होता है। अब आपके पास यहाँ कार्य है पता, आपका कुल कार्य कितना 60 दिया हुआ है, और क्षमता जो निकल के आया 15 बटे के 2। तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ पर हल कर लीजिए, तो क्या होगा आपके पास, ठीक है। तो इसका देखिए 16, ठीक है, सॉरी 60 बटे 15 गुने में 2, 15 चौके 60, ये 4 दूनी कितना होगा 8। मतलब A + B + C जो है इस कार्य को कितने दिनों में कर देंगे, इस कार्य को 8 दिन में कर देंगे, जो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने सीखा 2 प्रश्नों को तीन आदमी एक साथ मिलकर काम करेंगे, 2 आदमी मिलकर काम करेंगे, तो इसी प्रकार से सब निकलेगा। तो पहले पढ़े थे एक आदमी कितने दिनों में करेगा जब 2 जन साथ में काम करते होंगे। अब पढ़े हम कि तीनों मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे। तो इस टाइप का प्रश्न बिहार SSC में, CGL में, MTS में, रेलवे ग्रुप डी में, तमाम परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।